हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कुछ आपको सिंबल लिख के बताया हुआ है। इन सिंबल का क्या मतलब है? वी आर का मतलब होता है ब्रांचिएट, सहपत्री। पुष्प कैसा है? सहपत्री। ई ब्रांचिएट, सहपत्रहीन, कि पुष्प के अंदर सहपत्रहीन। ये जो निशान है ऐसे करके, ये निशान होता है नर जननांग का, मतलब कि पुष्प कैसा है? पुष्प में क्या है? नर जननांग उपस्थित है। ये जो निशान है जीरो करके नीचे प्लस, ये मादा जननांग का, पुष्प में क्या है? मादा जननांग उपस्थित है। और ये जब दोनों निशान एक साथ हो, एरो का भी और प्लस का भी, तो पुष्प कैसे है? द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब उसमें नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित है। आगे के कैलिक्स, के से बना कैलिक्स, जो कि बाह्य दल पुंज के लिए चिन्ह है। सी से कोरोला, दल पुंज के लिए। पी से पेरिनेन, परिदल पुंज के लिए। ए से एंड्रोशियम, पूर्ण के लिए। जी से गाइनेशियम। ये सारे जो सिंबल है आपको याद करने हैं, और ये आगे आपकी फैमिली का काम आएंगे जो आप फैमिली पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये बी आर है, बी आर मीन्स ब्रांचिएट है, ये त्रिज्या समेत है। ये निशान आगे, ये निशान किसके लिए? द्विलिंगी पुष्प के लिए। के से कैलिक्स, सी से करोला, ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनेशियम। जो अब ये मैंने आपको सिंबल बताए वो आगे आप जब फैमिली पढ़ोगे इसमें काम आएंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है फल। फल क्या है? फ्रूट मतलब फल क्या है? परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। मतलब जब अंडाशय परिपक्व होता है, उसमें निषेचन परागन की क्रिया हो जाती है, तो उस समय जो अंडाशय परिपक्व हो जाता है उसे फल कहते हैं। परागन में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पुष्प में परागन की क्रिया हो जाती है और निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित होता है? फल में। और बीजांड किस में परिवर्तित होता है? बीज में। फल भित्ति अंडाशय भित्ति से बनती है और बीज बीजांड से उत्पन्न होते हैं। आपको इतना याद रखना है, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। वे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। मतलब ऐसे फल भी होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं? अनिषेक फल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। जैसे कि अंगूर और केला, जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती उन्हें बोलते हैं अनिषेक फल, जैसे कि अंगूर व केला। कूट फल, असत्य, आभासी फल, तीनों एक ही नाम है। पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल आदि भी फल उत्पन्न करने में भाग लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जो अंडाशय उसी के द्वारा फल का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें अंडाशय के अलावा पुष्पासन, बाह्य दल आदि भी फल उत्पन्न करने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार के जो फल उत्पन्न होते हैं उन्हें कूट फल, असत्य या आभासी फल कहते हैं। जैसे कि सेब। फल के क्या कार्य होते हैं? भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने का और बीजों व भ्रूण की रक्षा करने का। भोज्य पदार्थों को संग्रहित मतलब जब फल है वो जाहिर सी बात है कि भोज्य पदार्थ उसमें संग्रहित है। फल को आप खाएंगे तो भोजन ही मिल रहा है, और उनके अंदर जो बीज है और भ्रूण है उनकी क्या करते हैं? रक्षा। ठीक है, आगे है फल के विभिन्न भाग। दो प्रमुख भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति ये अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है। अभी आपने पढ़ा है फल भित्ति किससे विकसित होती है? अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है। यह मोटी होती है, सरस और गूदेदार या होती है। तो फल आप खाते हो, जैसे कि आम को खाते हो, तो आम का आप खाते हो तो वो जो फल भित्ति होती है बाहर वाली, फल भित्ति के अंदर के जो मोटा गुद्दा होता है ना, उस वाले भाग को बोलते हैं फल भित्ति। ये प्राय 3 स्तरों की बनी होती है। जो फल भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी हुई होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतः फल भित्ति। जो बाह्य फल भित्ति होती है ये सबसे बाहरी परत होती है। जो आम होते हैं उसमें जो छिलका होता है वो सबसे बाहर की ओर परत होती है। मध्य फल भित्ति ये मध्य की फल भित्ति है। कुछ फलों में ये मोटी, सरस व गूदेदार, जैसे कि आम का जो छिलका उतारने के बाद आप खाते हो तो वह गुद्दा होता है ना, उसे क्या गूदेदार होती है ना, उसे बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और अंतः फल भित्ति ये सबसे अंदर की स्तर होती है, पतली या झिल्ली नुमा होती है या मोटी अस्टिल। जैसे कि आम को गूदेदार के खा ली, उसके बाद क्या निकला? गुठली, तो वो क्या होगी? अंतः फल भित्ति। जैसा कि डायग्राम है, बाहर
की ओर बाह्य फल भित्ति, छिलका हो गया बाह्य फल भित्ति के अंदर की ओर गुद्देदार वाला मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति के अंदर की ओर अंत्य फल भित्ति, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, बीज। तो फल है, इसके दो भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति के तीन भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। बीज है, बीज किससे उत्पन्न होते हैं, बीजांड से। अंडाशय से फल का और बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। अंडाशय से तो फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है बीज। आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादप होते हैं जिसमें पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। तो आवृत बीजी पादपों में निषेचन के फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का, जो प्राय फलों में धसे रहते हैं। बीज फल में धसे रहते हैं, फल प्राय अंडाशय से बनते हैं। बीजों में भ्रूण व भ्रूणकोश पाया जाता है। इनकी रचना, आकार, आकृति के अध्ययन को बीज विज्ञान या स्पर्मोलॉजी कहते हैं। भाई आपसे कोई पूछे स्पर्मोलॉजी किसे कहते हैं, तो बीजों के अध्ययन को, बीजों के अध्ययन में जिसमें उसकी संरचना भी अध्ययन कर लिया, आकार भी अध्ययन कर लिया, आकृति भी अध्ययन कर लिया, उसे कहते हैं स्पर्मोलॉजी। भ्रूणकोश पाया जाता है बीजों में, तो उसके आधार पर बीज तीन प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, परिभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं, जब बीज में भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणकोश का कुछ भाग बचा रहता है, तो ऐसे भ्रूणपोषित बीजों को भ्रूणपोष बीज कहते हैं। मतलब कि जब बीज में भ्रूण परिवर्तन की क्रिया होगी उस दौरान भी भ्रूणकोश का कुछ भाग बचा रह गया, तो इन्हें बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज, जैसे कि अरंडी और नारियल में। सेकंड है अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी में क्या होता है, जिसमें बचता ही नहीं है भ्रूणकोश। द्विबीजपत्री पादपों के बीजों में परिपक्वन क्रिया के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश समाप्त हो जाता है, जैसे कि चने और मटर में। जो नारियल होता है उसमें जो भ्रूणकोश पानी वगैरह रहता है उसे बोलते हैं भ्रूणकोश, तो वो बचा रहता है, इस कारण से बोले भ्रूणपोषी। चने मटर में कुछ भी नहीं बचता है तो उन्हें बोलते हैं अभ्रूणपोषी। परिभ्रूणपोषी, इस प्रकार के बीजों में बीजांड का पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं, जैसे कि काली मिर्च। बीज के तीन प्रकार होते हैं, भ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणकोश बचा रहता है, अभ्रूणपोषी जिसमें भ्रूणकोश बचा नहीं रहता है, परिभ्रूणकोशी केवल एक झिल्ली के रूप में, परिमित चारों झिल्ली के रूप में रह जाता है, सब होते हैं परिभ्रूणपोषी, जैसे कि काली मिर्च। अब बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज। जैसे कि डायग्राम में द्विबीजपत्री उसके दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि चना, चने का ये बीज पत्र है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बीच में क्या है, मुख्य अक्ष, गोल अक्ष है, इसमें ऊपर की ओर क्या है, प्रांकुर और मूलांकुर। ये मूलांकुर भाग से किसका निर्माण होएगा, जड़ का, और प्रांकुर भाग से किसका निर्माण होएगा, तने का। तो ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं और उनके भ्रूण में एक छोटा गोल अक्ष होता है जिसके दोनों दो बीज पत्र होते हैं, ऊपर की ओर प्रांकुर और नीचे की ओर मूलांकुर, इन्हें बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज। और एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, मक्का का दाना एक बीजपत्री बीज है जिसमें बीजावरण व फल भित्ति आपस में जुड़ी रहती है। मक्का के बीज की संरचना है, इसमें फल भित्ति व बीजावरण आपस में जुड़ी हुई रहती है। भ्रूणकोश की सबसे बाहरी परत जो बीजावरण से लगी हुई रहती है प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इस परत को एल्यूरोन सतह या एल्यूरोन परत कहते हैं। इसमें एक ढालाकार आकृति का बीज परत होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये फल भित्ति और बीजावरण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये परत इसकी बनी हुई होती है एपिथेलियम की, इसमें नीचे के मूलांकुर होते हैं, ऊपर की ओर प्रांकुर। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तने का, और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का। मूलांकुर के ऊपर पाया जाता है मूलांकुर 14 जिसको ढके रहते हैं, और प्रांकुर के ऊपर पाए जाते हैं प्रांकुर 4। स्कूटल जो बीज पत्र होते हैं जो ये ढके हुए रहते हैं, इन बीज पत्रों को बोलते हैं स्कूटेलम। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, फल परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल के दो भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति के तीन भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। ठीक है, और जो बीज होता है इसके तीन प्रकार होते हैं, भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, परिभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी में जिनमें भ्रूणकोश बचा रहता है, अभ्रूणपोषी में जिनमें भ्रूणकोश बचा नहीं रहता है, परिभ्रूणपोषी में जिनमें चारों एक झिल्ली के रूप में रहते हैं।
बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जिनमें दो बीजपत्र होते हैं, बीच में गोलक्ष होते हैं, ऊपर की ओर प्रांकुर, नीचे की ओर मूलांकुर। एक बीजपत्री जिनमें एक बीजपत्र होता है, बल द्वितीय बीजावरण आपस में जुड़ जाते हैं, इनमें भी नीचे की ओर मूलांकुर और ऊपर की ओर प्रांकुर सतह पाई जाती है। आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इन फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे।